अगर आप जिम कॉर्बेट घूमने जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। लाइफ एंड स्टोरीज़ में आज जो स्टोरी है वो जिम कॉर्बेट की ही है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ये खुद मैं हूँ जो जिम कॉर्बेट में कोसी नदी का आनंद ले रहा हूँ, और कुछ ऐसा ही आनंद आप भी ले सकते हैं जिम कॉर्बेट पहुँचकर। जिम कॉर्बेट में हमने कोसी नदी के अलावा जिम कॉर्बेट का घर भी देखा। जी हाँ, जिम कॉर्बेट के बारे में हमें पता चला, पहली बार हमें ये पता चला कि जिम कॉर्बेट जो थे वो खुद एक बहुत अच्छे शिकारी थे और लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे। उनका जो ये घर है ये करीब 22 बीघे में फैला हुआ था, लेकिन वो एक म्यूज़ियम के तौर पर बना दिया गया है। और कालाडूंगी एक जगह है, वहाँ पे ये घर है। आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पे जिम कॉर्बेट से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें मिलेंगी, उनके लेटर्स मिलेंगे जो जिम कॉर्बेट ने अपने दूसरे हिंदुस्तानी साथियों को लिखी थी। और चूँकि ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे, लेकिन केन्या, अपने अंतिम दिनों में केन्या जाके बस गए थे और यहाँ पे अपना सब कुछ इन्होंने दान कर दिया था। तो ये उनका घर है और इस घर में इनकी बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें, इनकी बहुत ही अलहदा तरीके की फ़ोटोज़ जो इन्होंने शिकार कर रखा था, जितने भी नरभक्षी शेर थे, नरभक्षी चीते थे, उन सब का जो शिकार किया उसकी फ़ोटोज़ यहाँ आपको मिल जाएंगी और उस पर उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत 2 कमरे का घर, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो जिम कॉर्बेट यूज़ करते थे, अपने लिए यूज़ करते थे, अपनी चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी और जो सारी रेलवे की नौकरी थी, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। पीछे पूरा एक बहुत बढ़िया सा घना जंगल टाइप का एक छोटा सा है, और फिर ये 2 कमरे का एक छोटा सा घर है, और बगल में जो है आपके पास में एक बाहर एरिया बना हुआ है। तो ये एक छोटा सा इनका घर था जिसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। बाहर आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो आप ख़रीद कर अपने साथ लेके जा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ले जा सकते हैं। टी शर्ट वी शर्ट यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद हम लोग गए जिम कॉर्बेट का जो म्यूज़ियम ओरिजिनल, वहाँ पर ये वो ओरिजिनल म्यूज़ियम का एंट्रेंस है। आप जैसे इस ओरिजिनल म्यूज़ियम में जाते हैं, आप अंदर घुसते हैं, आपको एक अलग ही फील आता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो जानवर लड़ाई के दौरान या फिर किसी और वजह से मर गए, उनकी खाल को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। ये जो चीता आपको दिख रहा है, ये चीता किसी लड़ाई में मरा था और उसकी खाल को प्रिजर्व करके रखा गया। एक एक चीज़ के बारे में तफसील से लिखा हुआ है। जिम कॉर्बेट का ये म्यूज़ियम बहुत ही शानदार बना हुआ है, और इसके अंदर आप जाएंगे तो अभी एक स्टार्टिंग में ही ये 3 शेर एक साथ आपको दिखते हैं। इसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये ज़िंदा ही है, और ये एक स्केलेटन जो कि बहुत पुराना था मिला है इनको खुदाई में। और ये एक तीसरा शेर जिसको देख के लग रहा था कि यार ये कहीं उठ के बाहर ना निकल आए, एकदम रियल। और इन सभी शेरों की खास बात ये है कि ये सब प्राकृतिक अवस्था में या लड़ाई के दौरान मारे गए और ऐसे मिले, और इन लोगों को इनके बॉडी को, इनके जो इनकी चमड़ी है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। इस पूरे प्रांगण के अंदर आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेंगी। आप ये जो फीटस देख रहे हैं, ये हिरनी का फीटस है, फिर कोबरा का फीटस है, कोबरा यहाँ पे कोबरा का फीटस रखा हुआ है। फिर ये छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना, ये चीते के छोटे छोटे फीटस हैं, और ये बाघ के फीटस हैं छोटे छोटे। ये सब प्रिजर्व करके रखे हुए हैं जिससे आप देख सकें, आपको महसूस होगा कि बाघ के फीटस कितने छोटे होते हैं जो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। इसके बाद दूसरा अंदर एक कमरा बना हुआ है। उस कमरे के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको उस कमरे के अंदर आपको एक अलग ही फील नज़र आएगी, एक अलग ही लुक नज़र आएगा कमरे में। ये जो चीता दिख रहा है आपको, ये चीता मतलब बाघ है, ये चीता नहीं है। ये ऐसा बाघ था जो कि पूरी रात लड़ाई लड़ी इसने हाथी के साथ।
हाथी के साथ पूरी रात लड़ाई लड़ी और उसके बाद हाथी का पैर इसके ऊपर पड़ा, इस वजह से ये मर गया था। और इतना बड़ा, इतना विशालकाय था कि देखते ही बन रहा था। छोटे छोटे वाटर लैंड्स इस तरीके से बनाए गए थे कि वो पानी के जंगली जानवर जो पानी के होते हैं वो कैसे रह सकते हैं। एक हाथी का बच्चा था, ये हाथी के भगदड़ में मर गया था, तो उसके खाल को भी लाके यहाँ पे प्रिजर्व कर रखा गया है। किस तरीके से जिम कॉर्बेट हंट करते थे उसका एक नमूना बनाया गया है, वो रखा गया है। एक मादा अपने बच्चे के साथ यहाँ पे जो है रखी गई है, जो उसके खाल को जो है बहुत ही संभाल के रखा गया है। आप अंदर घुसेंगे, अगर आपके साथ बच्चा है ना, तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप बस ये साउंड सुनिए, साउंड एक से एक खूबसूरत साउंड्स हैं यहाँ। ये आप जो देख रहे थे, बिटिया बहुत इन्जॉय कर रही थी, इन आवाज़ों को बहुत मज़े से जो है सुन रही थी। फिर अंदर आपको ना एकदम ऐसा लगेगा जैसे जंगल का एक माहौल है, और वो माहौल यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके लिए इन्होंने बाकायदा एक पूरा इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है कि आपको लगेगा कि आप जिम कॉर्बेट जंगल के अंदर जो कुछ भी होता है, दिन में भी और रात में भी, दोनों का आप आनंद उठा सकते हैं। दोनों चीज़ें आप यहाँ आकर देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और तो और ऐसी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जो वाकई अपने आप में दुर्लभ हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, ये रात की फील लीजिए आप, रात में जंगल कैसा होता है। यहाँ पे रात को अगर बारिश हो जंगल में तो कैसी आवाज़ें आती हैं, वो चीज़ यहाँ पे बहुत खूबसूरती से दिखाई गई हैं। और उसके बाद एक डिस्प्ले भी था, जिस डिस्प्ले में आपको जो है डायनासोर दिखेंगे आते हुए, मतलब ये 3D इफेक्ट्स के साथ जो है इस तरीके का एक डिस्प्ले दिखाया गया था, जिसे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अगर आप बच्चों के साथ जाएंगे तो आपको ये डिस्प्ले बहुत पसंद आएगा। और इसको इस तरीके से सजा के रखा गया है कि जो भी बच्चा यहाँ पहुँचता है ना, तो वो यहाँ रुक जाता है, बिल्कुल उसको जाने का मन नहीं करता है कि यहाँ से हिले। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे तो बाहर निकलने के दौरान ये इस तरीके से एक जो है वो बनाया गया है, जहाँ पे आप 3D इफेक्ट्स के साथ कि आप मछलियों के साथ खेल सकते हैं। तो मछलियों के साथ खेलते खेलते फिर आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, और बाहर निकल के चीज़ों को जो है ख़त्म कर दीजिए। मेरी बिटिया वो वापस से जो है वापस 3D वो जो स्क्रीन था उसके पास पहुंचती है, और फिर से उसको जो है इंजॉय करती है। और बहुत सारी ऐसी जो है पिक्चर्स निकल कर आती हैं, जिसको देख के मैं खुद बहुत खुश हो रहा था। जैसे ये उल्लू जिस तरीके से निकला, मार्वलस था, बहुत खुशी हुई है देख के। और इस तरीके से ये कई ऐसे जानवर ऊपर से नीचे उतर रहे थे, जिसको देख के बेटी भी बहुत खुश हो रही थी। मुझे भी बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। कुल मिलाकर जिम कॉर्बेट में अगर आप जा रहे हैं तो जिम कॉर्बेट में 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली चीज़,
जिम कॉर्बेट से जुड़ा हुआ जो म्यूज़ियम है वो ज़रूर देखने जाइए। आप कोसी नदी को ज़रूर एंजॉय कीजिए, वो आपके पास में है, आपके एक्सेस में है। आप जंगल सफारी करने ज़रूर जाइए, उसका भी एक अलग ही मज़ा है, उसका अलग आनंद है। क्योंकि इस मौसम में जंगल सफारी बंद था, इसलिए वहाँ नहीं गए हम लोग। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो जिम कॉर्बेट में आपको मिलेगी, वो है नेचुरल ब्यूटी, जिसका आप भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं।